नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आपको तो मालूम है कि इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। पर G20 के पहले थोड़ा सा रिश्ता जो है वो अच्छा था, लेकिन इसके बाद जो है वो और ख़राब हो चुका है। आपको तो मालूम है कि कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया इंडिया के खिलाफ। उन्होंने अपने पार्लियामेंट में वो बोला कि इंडिया ने जो है वो जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जो चीफ हैं, जिनका नाम जो है वो हरदीप सिंह गुज्जर है, उनको जो है वो इंडिया ने मरवा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हरदीप सिंह गुज्जर कौन है, इनकी क्या स्टोरी है, और इस पे जो है वो मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो बवाल हो गया। इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके चलते ख़राब हो गए हैं। मैं आपको ये सब बताऊंगा। अब देखिए, प्रॉब्लम इसमें से किसको हो रहा है। प्रॉब्लम उसको हो रहा है ना जो कनाडा के अंदर भारतीय हैं, उनको जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, खालिस्तानी जो नहीं है, जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस, जिसको हम लोग जो है वो SFJ बोलते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा बेहतरीन रूप से। तो SFJ जो है उसका जो हेड है, उसका जो लीडर है, जिनका नाम है गुरुपतवंत सिंह पन्नू। ये जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, वो जो लीडर हैं, उन्होंने डायरेक्ट वार्निंग दे दी है जो कनाडा में मतलब जो एंटी खालिस्तानी है, जो खालिस्तान के सपोर्ट करने वाले नहीं है और भारत के मतलब लोग हैं, वो कृपया जो है वो भारत में लौट जाएं, नहीं तो जो है वो उनको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है। अब गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक सेपरेटिस्ट है। सेपरेटिस्ट मतलब ये होता है, मतलब आप ये समझिए कि कोई देश है, ठीक है, आप कोई देश में से आप कोई राज्य को जो है वो अलग करके एक नया देश बनाना चाहते हैं उसको। या मान लीजिए कोई बड़ा देश है जैसे अमेरिका। इंडिया क्या है कि इंडिया जो है वो राज्यों का समूह है, और अमेरिका क्या है, अमेरिका जो है वो देशों का समूह है। बहुत सारे देश जो है वो मिलके बने हैं। तो अमेरिका, मान लीजिए कि अमेरिका का एक देश है कोई न्यूयॉर्क को उठा लीजिए। न्यूयॉर्क को आप उठा के और एक नया देश बनाना चाहते हैं उसको। हाँ, तो वो जो है वैसा ही यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं सेपरेटिस्ट, मतलब किसी देश के राज्य या किसी देश के देश को जो है वो अलग करना। समझ गए। अब गुरुपतवंत सिंह ये चाहते हैं कि वो जो है वो इंडिया के पंजाब और हरियाणा, ये सब जो स्टेट हैं, उसको जो है वो भारत से अलग करके उसको जो है वो खालिस्तानी स्टेट बनाए, और वहां पे केवल जो है वो खालिस्तान लोग रहे। जैसे मुसलमान कंट्री है, जैसे हिंदू कंट्री है इंडिया, हाँ, बहुत सारी मुसलमान कंट्री है, जैसे क्रिश्चियन कंट्री है इंग्लैंड, वैसे ही जो है वो एक खालिस्तानी कंट्री भी बनाना चाहते हैं, जिसको जो है वो पंजाब को अलग करना चाहते हैं, वहीं से बनाना चाहते हैं। ये जो पन्नू है वो SFJ मतलब सिख फॉर जस्टिस के लीडर हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, ये क्या करती है कि यही जो है वो खालिस्तानियों का मतलब आदेश देती है कि खालिस्तानी जो है वो इसी ग्रुप से जो है वो मैनेज किए जाते हैं, पूरा मैनेज होते हैं ये, और इसी ग्रुप से जो है वो सब जुड़े हुए हैं, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप से। उन्हें एक चीज, जो भी एंटी खालिस्तानी है कनाडा में रह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ये है पन्नू का कि वो जो भी खालिस्तानी जो है वो कनाडा में रह रहे हैं एंटी खालिस्तानी, उनको जो है वो इंडिया चला जाना चाहिए, नहीं तो जो है वो उनको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। उन्होंने जो है वो ये मतलब वार्निंग दी है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, और चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मैं आपकी चीज बता दूं कि गुरुपतवंत सिंह जो है उनका जो है वो करेक्ट वर्ड क्या था, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। उनका करेक्ट वर्ड था, जो भी एंटी खालिस्तानी है और जो भी जो है वो हिंदू धर्म का है और इंडिया से जो है वो कनाडा आया और कनाडा का जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया का जो सपोर्ट कर रहा है, उसको उन्होंने बोला कि लीव कनाडा गो टू इंडिया, मतलब कि कनाडा से निकलो और इंडिया में जाओ, ये बोला उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत से जो अपने अच्छे रिलेशन रख रहे हैं, जो कि इंडिया से आए हैं कनाडा में जॉब करने के लिए और अपने भारत से जो है वो अच्छे रिलेशन रख रहे हैं और कनाडा में जो है वो पैसे कमाते हैं, वो जो है वो कृपया यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इकोनॉमिकल हेल्प जो है वो उनको कनाडा से मिल रहा है और वो जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का। ये बात उन्होंने जो है वो बोली है। अब देखिए, इसी बात को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया है, जो कि मतलब विदेशों का जायजा रखती है, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो एक ट्रैवल एडवाइजरी अपने वेबसाइट पे जो है वो जारी की है, और उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को केयरफुल रहने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे हाई कमीशन कंसल्टेंट्स डिपार्टमेंट कनाडा के अंदर हैं, वो जो है वो स्टूडेंट लोगों की जो है वो मदद करेंगे, जो है वो इंडिया से पढ़ने के लिए गए हैं कनाडा में। ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये काफ़ी अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने जो है वो काफ़ी अच्छी बात बोली है ये। ठीक है।
अब देखिए, अगर आप जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू हैं उनका अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो उन्होंने जो है वो क्लेम किया है, क्या क्लेम किया है, जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था पीएम ने, जस्टिन ट्रूडो ने, वही एलिगेशन जो है वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने भी जो है वो लगाया है भारत पर। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भारत ने साजिश किया और हरदीप सिंह निज्जर को जो है वो कनाडा के अंदर ही जो है वो मार दिया, जासूसों को भिजवा के, रॉ एजेंट्स को जो है वो भिजवा के कनाडा के अंदर ही जो है वो मार दिया। मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो बना रहा हूं मैं पर्सनल, मतलब इनके बारे में, ये गुज्जर के बारे में। ठीक है, तो इन पे जो है मैं बताऊंगा कि वो ओरिजिनिटी में रहते कहाँ थे। मैं आपको कनाडा में उनके बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनके बताऊंगा, तो वो कृपया वीडियो को जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने भी जो है ये भी कहा है कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जो चीफ हैं, जो मैंने आपको शुरू में बोला, खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जो चीफ हैं हरदीप सिंह निज्जर, उनको मारा गया है। तो इंडिया के अंदर जिस दिन उसको मारा गया था, जैसे उनको मारा गया था जून में, ठीक है, तो जून में उसी टाइम से जो है वो ये खालिस्तानी लोग जो है वो एक्टिव हो गया है और इंडिया को जो है वो पाकिस्तान से मतलब हटाना चाहता है, ज्यादा एक्टिव हो गया है उसको मारने के बाद। ठीक है, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था हरदीप सिंह निज्जर। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जिस दिन जो है वो मारा गया था उस दिन जो है वो इंडिया के लोग जो कनाडा में रहते हैं वो जो है वो इस मौके को जो है वो काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी कारण उसने जो है वो वार्निंग दी है कि कनाडा में रह के कोई भी ऐसा शख्स जो कि कनाडा में रहता है और इंडिया का जो है वो सपोर्ट करता है, वो जो है वो कृपया इंडिया मतलब कनाडा से जो है वो चला जाए, नहीं तो जो है वो उसको जान से मार दिया जाएगा। ये बात उन्होंने जो है वो साफ साफ बोली है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर आप सोचें एक चीज को, तो आपको मालूम होगा खालिस्तानी वाला जो मामला है वो 2022 तक जो है वो काफी ज्यादा शांत था। लेकिन जब जो है वो हरदीप सिंह निज्जर को जो है वो मारा गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो पन्नू है वो गायब हो गया। ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, जो कि लीडर है एसएफजे का, सिख फॉर जस्टिस का, वो जो है वो 3-4 महीने के लिए गायब हो गया था। जैसे उनको जून में मारा गया था और उसके बाद वो दिखता है, पता है कब, जब G20 की मीटिंग होती है, तो G20 के मीटिंग के सेकेंड दिन मतलब 10 सितंबर को जो है वो उसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। उसने उसमें एक वीडियो बनाता है वो और बोलता है कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि इंडिया की दिल्ली को जो है वो खालिस्तानी स्टेट बनाएंगे और बहुत कुछ ऐसा चीज बोलता है जो कि इंडिया के लिए जो है वो काफी खराब बात है। हाँ, और 29 अक्टूबर 2023 को, जब आने वाला है अगला महीना 29 अक्टूबर 2023, उस दिन जो है वो कनाडा का एक देश है जिसका नाम है सूरी। ठीक है, और सूरी में जो है वो खालिस्तानी रेफरेंडम 2 का अनाउंस किया गया है। अब रेफरेंडम क्या होता है ना, कि रेफरेंडम जो है वो हर देश में अलग अलग होता है कि कैसे जो है वो खालिस्तानियों के पावर को जो है वो इंक्रीज किया जा सके, इसके बारे में जो है वो खालिस्तानी रेफरेंडम में जो है वो बात किया जाता है और बहुत सारे मुद्दों पे जो है वो बात किया जाता है। सब खालिस्तानी के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो सब मिलते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग लीडर होते हैं, समझ गए। तो और उसका जो मेन लीडर है, सबका मेन लीडर है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, समझ गए। हाँ, तो खालिस्तानी रेफरेंडम पे विषय में जो है वो उस दिन जो है वो चर्चा होगी 29 अक्टूबर 2023 को। ये जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है खालिस्तानियों के वेबसाइट पे। ठीक है, तो खालिस्तानी रेफरेंडम 2 के बारे में आपको बताता हूँ, 1 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक आदमी है जिनका नाम है विजय जैन। अब विजय जैन क्या है कि विजय जैन जो है वो कनाडा में जो हिंदू हैं उनके जो है वो स्पोक्स पर्सन मतलब जैसे मन एक बड़े लेवल के आदमी है। ठीक है, उन्होंने जो है वो एक कॉन्सर्न किया और उन्होंने कहा उस कॉन्सर्न में कि जस्टिन ट्रूडो का जो रिमार्क है इस पूरे मुद्दे का जो है वो मतलब जड़ है। अगर वो रिमार्क नहीं देते तो इंडिया और खालिस्तान का इतना मतलब कनाडा का जो है वो इतना रिश्ता जो है वो नहीं खराब होता। और वो इशारा कर रहे थे, विजय जैन जो है वो इशारा कर रहे थे 1985 की तरफ। अगर आपको याद है तो 1985 में क्या हुआ था, 1985 में जो है वो मतलब एक प्लेन को जो है वो उड़ा दिया गया था, एक फ्लाइट को। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ 1985 फ्लाइट कांड के बारे में। दिन था 28 जून 1985। एक फ्लाइट थी एयर इंडिया की। जो एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये जो फ्लाइट है वो मॉन्ट्रल, कनाडा की एक मतलब देश है जिसका नाम है मॉन्ट्रल। वो जो है वो मॉन्ट्रल से जो है वो मुंबई के लिए निकली थी, मुंबई के लिए जो है वो ट्रैवल कर रही थी।
उसको जो है वो 28 जून 1985 को अप्रोक्स दिन में जो है वो 3:30 बजे के आसपास उस फ्लाइट को जो है वो बम से उड़ा दिया गया। उस फ्लाइट में जो है वो टोटल जो है वो 307 लोग सवार थे और 22 जो है वो क्रू मेंबर सवार थे, जिनकी जो है वो मौके पर ही जो है वो मौत हो गई थी। और ये जो है वो कैनेडियन हिस्ट्री में जो है वो टॉप 10 में जो है वो जो टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट खालिस्तानी अटैक, उसमें जो है वो इसका नाम आता है। और इसी दिन को जो है वो 28 जून को जो है वो हर साल नेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पे जो है वो खालिस्तानी लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। जैसे हम लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे ही लोग ही सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हम लोगों ने प्लेन को उड़ाया था, इंडिया के आदमी को मारा था, इतना सेलिब्रेट करते हैं। ये जो पन्नू है ये पब्लिक में जो है वो धमकी दे रहे हैं कि हम जो है वो इंडिया मतलब पंजाब को इंडिया से अलग कर देंगे, एक नया देश बनाएंगे। तो इस पे जो है वो जो पीएम है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, वो कुछ नहीं स्टेटमेंट दे रहे, कुछ बयान ही नहीं दे रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि ये जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आपको याद हो तो G20 के जब सेकंड दिन था 10 सितंबर को, तो उस दिन भी जो है जब ये मीटिंग हुई थी तब भी जो मतलब जो पीएम है कनाडा के, वो जो है वो यही बोल रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी जो है वो कुछ भी बोल सकता है, हमारा जो देश है वो फ्रीडम है, जो कि काफी जो है वो खराब बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं SFJ मतलब सिख फॉर जस्टिस के बारे में कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या क्या हुआ था, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। और रेफरेंडम के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पहली रेफरेंडम 2020 में हुई थी, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए SFJ मतलब सिख फॉर जस्टिस, ठीक है। सिख फॉर जस्टिस की जो शुरुआत है वो 2007 में की गई थी, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब मेन मोटिव था और अभी भी है ह्यूमन राइट्स, मतलब कि ह्यूमन राइट्स और जो लोगों को नहीं मालूम है उसके बारे में बताना, ह्यूमन राइट्स, अपने देश की जो है वो मतलब मदद करना, अपने देश को जो है वो मतलब कंट्रीब्यूट करके रखना, ना कि सेपरेटिस्ट करना। लेकिन इनका जो ये क्या कर रहे हैं अब, लेकिन अब इनका जो है वो एक ही लक्ष्य है कि इंडिया का जो पंजाब और हरियाणा है उसको जो है वो एक अलग खालिस्तानी कंट्री बनाना, उनका जो है वो यही लक्ष्य है, समझ गए। और इन्होंने इस चीज का स्टार्ट जो है वो 2020 में किया था। 2020 में जो है वो इन्होंने रेफरेंडम फर्स्ट को जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है, करवाया था। और इसको जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जो है वो करवाया गया था, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, केन्या, मिडिल ईस्ट में करवाने की जो है वो कोशिश की गई थी। और इसको जो है वो कुछ ही देशों में जो है वो ये मतलब हुआ, क्योंकि बाकी के देश जो है वो इसके लिए जो है वो नाम ही भर रहे थे। उसमें से एक इंडिया भी था। इंडिया ने क्या किया था कि ये सब होने के पहले, रेफरेंडम 1 के होने के पहले ही 2019 में जो है वो SFJ मतलब सिख फॉर जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको बैन कर दिया था। इसलिए जो है वो ये रेफरेंडम 1 जो है वो इंडिया में नहीं हुआ, जो कि काफी खराब बात है। अगर रेफरेंडम 2 भी नहीं होगा ये तो आपको मालूम है, क्योंकि अब तो पूरा सरकार जो है वो हावी हो गई है, दोनों के बीच में काफी लड़ाई हो गया। हाँ, लेकिन और देशों में ये हो सकता है, अब इंग्लैंड में नहीं हो सकता है और इंडिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड भी इससे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मतलब जस्टिन ट्रूडो और ऋषि सुनक का बन नहीं रहा है, ये भी बात है। तो मतलब इन दोनों देशों में तो नहीं हो सकता है, बाकी देशों में ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का रिलेशन जो है वो जस्टिन ट्रूडो के साथ मतलब जो बाइडेन का वो काफी अच्छा है। और अभी जो है वो अमेरिका में जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का राज है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जो हैं, जैसे जो बाइडेन अमेरिका में है वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो लीडर जो है वो कनाडा में भी है। तो दोनों एक ही पार्टी है, समझ गए। हाँ, दोनों मेंबर जो है वो एक ही पार्टी के हैं। तो अमेरिका का जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कनाडा से जो है वो अमेरिका का रिलेशन जो है वो खराब हो। तो अमेरिका में शायद ये हो सकता है और कहीं तो नहीं हो सकता है, समझ गए। और शायद कहीं हो सकता है, लेकिन इंग्लैंड और इंडिया में नहीं हो सकता। अब जो है, अब मैं आपको कुछ पन्नू के बारे में बता देता हूं, गुरु पतवंत सिंह पन्नू के बारे में। गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो है वो पंजाब के खानकोट के रहने वाले हैं। और ये जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो इन्होंने अपनी लॉ की मतलब वकीलियत की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की है। मतलब ये प्रोफेशन से जो है वो एक वकील है, ठीक है। और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है, लॉयर की पढ़ाई, लॉ की, ठीक है। और इनके फादर का नाम जो है वो है महेंद्र सिंह, जो कि जो है वो पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में जो है वो एक छोटे से एम्प्लॉय के पोस्ट पर थे, ठीक है।
और ये जो पन्नू है वो 3 भाई बहन है, ठीक है, जिसमें से जो है वो एक जो है वो यूएसए मतलब अमेरिका में रहते हैं और 2 जो है वो कनाडा में रहते हैं और पन्नू जो है वो कनाडा में ही रहते हैं, ठीक है। और पन्नू जो है उसने भारत के कई लीडर पर जो है वो पहले से ही जो है वो केस करके रखा है। जी हाँ, भारत के कई लीडर पे जो है वो उसने केस करके रखा है। आपको अगर याद हो तो 1984 में एंटी सिख राइट हुआ था, राइट, ठीक है। उसमें जो है उन्होंने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कामतनाथ, इस पे इन लोगों पे और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उन पे जो है वो केस करके रखा है। इसकी वजह यही है कि एंटी सिख राइट हुआ था, इसी के चलते इन्होंने जो है वो केस करके रखा है। 2016 में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जो थे, 2016 में अमरिंदर सिंह थे कि नहीं, तो उन्होंने जो है वो कनाडा का दौरा, उनको जाना था कनाडा में घूमने फिरने के लिए, लेकिन कनाडा का दौरा जो है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि एसएफजे ने उन पे भी जो है वो 2016 में जो है वो केस फाइल कर दिया था। अगर आपको मैं आपको कुछ शॉकिंग न्यूज दे देता हूं। शॉकिंग न्यूज क्या है कि जो एसएफजे है, सिख फॉर राइट्स, उन्होंने जो है वो नरेंद्र मोदी पे भी जो है वो मतलब केस फाइल किया है। आप अगर आपको याद हो तो गुजरात राइट्स हुआ था, गुजरात राइट्स 2002 में, तो उसमें जो है वो 2002 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जो है वो मतलब कनाडा ने जो है वो केस फाइल किया था। अभी अगर वो पीएम है तभी जा रहे हैं अभी कनाडा, नहीं तो अगर सिंपल इंसान होते ना या कोई सिंपल मंत्री होते तो उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता वहां पे। हाँ, लेकिन पीएम इज दी हाईली मतलब बहुत बड़ा पोस्ट है वो, ठीक है। और भारत में गुरु पतवंत सिंह पन्नू पर भी जो है वो तगड़े एलिगेशन लगाए गए हैं। भारत ने भी काफी तगड़े एलिगेशन लगाया गुरु पतवंत सिंह पन्नू पे, लीडर पे, ठीक है, जो एसएफजे के लीडर हैं सिख फॉर जस्टिस के, उन पे जो है वो 20+ केस हैं और गुरु पतवंत सिंह पन्नू पे, और उसमें से जो 3 केस हैं वो देशद्रोह पे हैं, जो कि पंजाब के अंदर जो है वो लगाए गए हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो काफी अच्छा काम किया है कि आप हर नेता पे केस लगाए हैं तो आप पे भी केस लग गया है, क्योंकि इन्होंने भी जो है वो काफी ज्यादा देशद्रोही की है, देश के खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा मुकदमे किए हैं, पंजाब को अलग किया है। तो ये भी तो एक देशद्रोह ही ना है कि पंजाब को आप अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी खालिस्तानियों को झुटा के जो है वो आप इंडिया पे जो है वो अटैक करवा रहे हैं काफी ज्यादा, तो जो कि काफी खराब बात है। और आज के लिए बस इतना ही बोल के जो है मैं अपनी वाणी को जो है वो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी नेक्स्ट वीडियो को प्लीज आप देखिएगा, ठीक है। तो जय श्री कृष्णा, जय जय माँ राधा।